हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पशु परिचर परीक्षा भर्ती 2024 के पार्ट बी के अंदर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पशुओं की नस्लें पढ़ रहे हैं और उन नस्लों में अपन गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की और ऊंट की नस्लों के बाद में अपन देखने जा रहे हैं किसकी, घोड़े की नस्लें। और इस क्लास के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे थ्योरी, पूरे पॉइंट्स घोड़े के बारे में, सभी नस्लों के बारे में, उसकी सामान्य शब्दावली देखेंगे, उनका वर्गीकरण देखेंगे और उसके बाद में अपन इसके अंदर करने वाले हैं कुछ धड़ाधड़ एमसीक्यूज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ये आपको जैसे प्यारे प्यारे घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही अभी आपके दिमाग में एग्जाम की तैयारी को लेकर के घोड़े दौड़ने चाहिए। घोड़े की नस्लों में सबसे पहले बात करने जाएंगे तो एनबीएजीआर जो एक संस्था है जो कि नस्लों का पंजीकरण करती है, और एनबीएजीआर राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि कहां स्थित है, करनाल, हरियाणा में। इसके अनुसार भारत में घोड़ा एवं पोनी की कुल कितने नस्लें पंजीकृत है? 8 नस्लें पंजीकृत है। दोस्तों, कई जगह देखने को मिला है कि उसमें लिखा है घोड़ा एवं खच्चर। दोस्तों, घोड़ा एवं खच्चर एक बात नहीं है, खच्चर अलग चीज है। खच्चर क्या है? खच्चर है इनका संकरण। किसका संकरण है? खच्चर होता है घोड़े और गधे का संकरण। घोड़ा, गधी, या इधर ले लूंगा घोड़ी और इधर ले लूंगा गधा। इनका जो संकरण होता है वो होता है खच्चर। दोस्तों, घोड़े के अंदर क्रोमोसोम मिलते हैं 64। कितने गुणसूत्र होते हैं? 64। और गधी या गधे में क्रोमोसोम की अगर बात करें तो कितने होते हैं? 62। 62 क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। और यहां इन दोनों के मिश्रण से जब बनेगा कौन? खच्चर। तो दोस्तों, खच्चर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 63। और खच्चर जो होता है वो बांझ होता है, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, स्टेराइल होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि घोड़े एवं पोनी, यहां पे अपन बोलेंगे पोनी। पोनी किसको बोलते हैं? हिंदी में पोनी को बोलते हैं टट्टू। हिंदी में क्या बोलते हैं? पोनी को टट्टू बोलते हैं। घोड़े में और पोनी में क्या डिफरेंस होता है? दोनों एक ही चीज है, फर्क होता है ऊंचाई का। घोड़ा हाइट में, दिखने में थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है और पोनी, ये मान लीजिए घोड़े का थोड़ा छोटा रूप है, उसे ही क्या कह देते हैं? पोनी कह देते हैं। हाइट वगैरह थोड़ी क्या रहती है उसकी? कम रहती है। पहाड़ी वाले एरिया के हिसाब से उसकी हाइट वगैरह कम हो जाती है, इसलिए उसको नाम दे देते हैं पोनी। तो घोड़ा और पोनी, पोनी ये समझ लो बोना घोड़ा है। क्या है? बोना घोड़ा है। तो दोस्तों, यहां पे खच्चर नहीं आएगा, इस बात पे आप ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सी जगह पे यह लिखा हुआ मैंने देखा है, तो ये मुझे लगा, मैंने बताया इस चीज को। क्योंकि खच्चर क्या होता है? खच्चर होता है आपके घोड़े या घोड़ी का क्रॉस गधी या गधे के साथ क्रॉस कराते हैं, और खच्चर जो होता है उसमें गुणसूत्र भी 63 होते हैं, जबकि घोड़े में 64 और गधे या गधी के अंदर 62 होते हैं। तो खच्चर यहाँ पे एक अलग चीज हो जाएगी, खच्चर वहां पे नहीं लिख सकते। इस बात पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। बाकी अभी अपन देख लेंगे कि अगर घोड़े और गधी का क्रॉस है तो क्या बनेगा, और घोड़ी और गधे का क्रॉस क्या है, वो अभी सामान्य शब्दावली के अंदर आगे आ जाएगा, वहीं पे अपन बात कर लेंगे। चलिए दोस्तों, यहां अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले हॉर्स ब्रीड की, कि टोटल जो हॉर्स ब्रीड बात कर रहे हैं, कितनी हॉर्स ब्रीड है? 8 हॉर्स ब्रीड है, जिसके अंदर आपकी सबसे पहले आ जाती है मारवाड़ी। मारवाड़ी कहां की है? मारवाड़ राजस्थान की। और काठियावाड़ी जो ब्रीड है वो आपकी कहां की है? काठियावाड़ गुजरात की। इसके अलावा दोस्तों, स्पीति घोड़ा या स्पीति जो हॉर्स है वो कहां का है? स्पीति वैली। वैली बोले तो घाटी। स्पीति घाटी कहां पे? हिमाचल प्रदेश का घोड़ा है। और झंसकारी, या कई जगह इसे ऐसे भी झंसकारी भी लिखा होता है, ये घोड़ा कहां का है? ये है आपके लद्दाख का। मणिपुरी घोड़ा जो है वो कहां का है? मणिपुर और आसाम का है। और आपको पता होना चाहिए, मणिपुरी जो घोड़ा है, घोड़े की कौन सी नस्ल होती है? ये घोड़े की बुद्धिमान नस्ल होती है सबसे ज्यादा।
भूटिया आपका कहां का है? भूटिया है सिक्किम एवं दार्जिलिंग का। और कच्छी सिंधी, कैसा? कच्छी सिंधी कहां का है? राजस्थान और गुजरात से मिलता जुलता पार्ट जो है, राजस्थान और गुजरात की जो बॉर्डर लगती है, कच्छ का रण वाला जो एरिया है वहां देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अभी नवीनतम ऐड हुई है घोड़े की जो नस्ल, वो है भीमथड़ी, जो कि कौन सी? 11th BRC ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी, नस्ल पंजीकरण कमेटी जो हुई थी 11वीं का कितनी तारीख को हुई थी? 5 दिसंबर 2023 को। कितनी तारीख को हुई थी? 5 दिसंबर 2023 को। उसमें कितनी ब्रीड जोड़ी गई थी? 8 नई नस्लें ऐड करी गई थी। 8 नस्लें ऐड। पहले नस्लें थी 212, टोटल नस्लें, देसी नस्लें कितनी थी? 212 प्लस 8 नस्लें जुड़ गई, अब टोटल नस्लें कितनी हो गई? 220। वर्तमान में कुल नस्लें कितनी है? 220 नस्लें हैं। सभी देसी नस्लें कितनी है? 220 चिकन को मिला करके। तो यहां पे बात करते हैं भीमथड़ी। भीमथड़ी कब आया था? 11वीं जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें 5 दिसंबर 2023 को यह मीटिंग हुई। वहां पे 8 नई नस्लें ऐड करी गई, उनमें से एक घोड़े की नस्ल थी और वो भीमथड़ी नस्ल थी। कहां से थी? महाराष्ट्र से। ठीक है, पहले 212 नस्लें थी, 8 और ऐड होने के बाद में कितनी हो गई? टोटल नस्लों की संख्या 220 हो गई। ये अपने हॉर्स की टोटल यहां पे कितनी ब्रीड? 8 की 8 ब्रीड यहां पे देख ली। अब एक एक करके अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हॉर्स क्लासिफिकेशन, घोड़े के वर्गीकरण की। वर्गीकरण में मैंने कहा था ये 3 तो आपको सभी में सेम मिलेंगे। ये 3 सभी में सेम मिलेंगे, तो सेम की बात करते हैं। एनिमेलिया इनका किंगडम हो जाएगा, कोर्डेटा इनका फाइलम हो जाएगा और क्लास इनकी हो जाएगी स्तनधारी मैमेलिया। जगत संघ वर्ग सबके सेम है, तो यहां से क्वेश्चन बनने का चांस हो जाता है कम। फिर मैंने कहा था गण जो है वो होता है इनके अंदर इंपॉर्टेंट। गण या ऑर्डर इनका क्या हो जाएगा? पेरिसोडेक्टाइला। क्या हो जाएगा? पेरिसोडेक्टाइला। पेरिसोडेक्टाइला और आर्टियोडेक्टाइला मैंने 2 ऑर्डर बताए थे। आर्टियोडेक्टाइला में तो खुर क्या होते हैं? विभाजित होते हैं, लेकिन पेरिसोडेक्टाइला में खुर विभाजित नहीं होते। और जिनके खुर विभाजित नहीं होते उनमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी, उनके अंदर एफएमडी बीमारी नहीं होती। एफएमडी बीमारी उनके अंदर नहीं होती, खुरपका मुंहपका बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। तो एफएमडी पेरिसोडेक्टाइला में देखने को नहीं मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी फैमिली इक्वस है, इसका जीनस जो इक्वस है उसकी वजह से ध्यान रखना, इनकी फैमिली क्या हो जाएगी? इक्विडी। फैमिली के पीछे हमेशा ईडी नाम लगेगा, ये ध्यान रखना है अपने को। फैमिली के पीछे क्या नाम लगेगा? ईडी लगेगा। तो इक्वस इसका क्या है? जीनस, और ईडी लग रहा है फैमिली में, तो क्या हो जाएगा? इक्विडी। इक्वस फैमिली क्या हो जाएगी इसकी? इक्विडी। जैसे कैमेलस फैमिली क्या हो जाएगी? कैमेलिडी। ईडी लगता है फैमिली में, क्या लगता है? ईडी। तो जहां पे ईडी पीछे पड़ जाए, अरे कौन पीछे पड़ जाए? ईडी पीछे पड़ जाए तो फैमिली आ जाएगी। कौन आ जाएगी? फैमिली। जैसे आपके पीछे ईडी पड़ गई तो आपकी फैमिली आएगी आपको बचाने, तो ईडी जहां पीछे आ जाए वो क्या हो जाएगी? फैमिली हो जाएगी। तो इक्विडी इसकी क्या है? फैमिली या इसका कुल है। वंश इसका क्या हो जाएगा? इक्वस। और स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज क्या हो जाएगी? केबेलस। और वंश और स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज, वंश और जाति को एक साथ लिख देंगे तो इसका हो जाएगा वैज्ञानिक नाम, क्या हो जाएगा? इक्वस केबेलस। ये अपने को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 64 होते हैं। आगे दे रखा है इक्वस प्रेजेवालस्की। प्रेजेवालस्की का कितना होता है? 66 क्रोमोसोम। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, घोड़े का याद रखो कितना होता है? 64। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। घोड़े का नाम यहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इक्वस केबेलस। तो इस स्लाइड के अंदर अगर अपन देखें तो मेन जो इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ऑर्डर बन जाएगा इसका पेरिसोडेक्टाइला, एक इसकी फैमिली हो जाएगी इक्विडी, एक इसका नाम हो जाएगा इक्वस केबेलस, एक घोड़े के अंदर क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 64। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, बढ़ते हैं अपन आगे। घोड़े से संबंधित सामान्य शब्दावली, बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो जो घोड़े की, वो अब अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वाइन। इक्वाइन क्या है? इक्वाइन स्पीसीज है। इक्वाइन स्पीसीज के अंदर क्या क्या शामिल होता है? आपका हॉर्स, आपका जो डंकी और म्यूल, यानी कि जो खच्चर वगैरह है वो भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। हॉर्स, डंकी, म्यूल, ये सब इक्वाइन स्पीसीज के अंदर क्या किए जाएंगे? शामिल किए जाएंगे।
अब बात करें अपन स्टड या स्टेलियन क्या होता है। क्या बात कर रहे हैं अपन? स्टड, स्टड या स्टेलियन। स्टड या स्टेलियन क्या होता है? स्टड या स्टेलियन होता है इसका वयस्क अनकास्ट्रेटेड मेल हॉर्स। अनकास्ट्रेटेड मतलब होता है बधियाकृत नहीं किया हुआ, या इसे मैं कह सकता हूं अबधियाकृत, या क्या बोल सकता हूं, यानी बंधियाकृत किया हुआ नहीं है, अनबधियाकृत किया हुआ नर। तो वयस्क नर जो है वो स्टड या स्टेलियन होता है, उसका कास्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, यानी बंधियाकरण नहीं किया हुआ है। और बंधियाकरण नहीं किया हुआ है तो इसको किसके अंदर काम में लेते हैं? ब्रीडिंग में यूज में लेते हैं। ब्रीडिंग बोले तो प्रजनन। किस में काम में लेते हैं? प्रजनन में काम में लेते हैं। और इसकी एज क्या होती है? इसकी एज होती है 4 साल से ज्यादा। एज होती है 4 साल से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, यानी ये 4 साल से बड़ा होना चाहिए। कम से कम 4 साल पे जाते जाते क्या होते हैं? वयस्क होते हैं, ताकि ये सब क्या कर सके? अपना इनसे ब्रीडिंग कर सके, इनसे प्रजनन अपन करवा सके। मेयर क्या होती है? मेयर होती है घोड़े की घरवाली। घोड़े की घरवाली को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। वयस्क फीमेल हॉर्स, वयस्क क्या होती है? फीमेल हॉर्स होती है। एडल्ट मादा जो है, वयस्क मादा है घोड़े की, वो क्या कहलाती है? वो आपके मेयर कहलाती है। इसकी भी एज आपको ध्यान रखनी है, एज 4 साल से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। एज 4 साल से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। गेल्ड क्या कहते हैं? कास्ट्रेटेड मेल हॉर्स, यानी बंधियाकृत नर घोड़ा। बंधियाकृत नर घोड़ा क्या कहलाता है? गेल्ड कहलाता है। बंधियाकृत नर घोड़ा। अब बंधियाकृत है तो इसका मतलब इसका अपन ब्रीडिंग में पर्पज में काम में नहीं ले सकते। बंधियाकृत होने का मतलब है जनन करने में वो असक्षम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो या तो शुक्राणु उत्पादन अपन ने रोक दिया, या शुक्राणु उत्पादन करने वाली पूरा सिस्टम ही तोड़ दिया, या शुक्राणु का उत्पादन हो रहा है उसकी आगे जिस नली से, वास डेफरेंस जिसे बोलते हैं, उससे उसको आगे जाने से उसका जो मार्ग है वो अवरुद्ध कर दिया, उसकी वैसेक्टोमी करके। ये दोनों टर्म अपन देखेंगे फिर से अलग से जब अपन पढ़ेंगे क्या? कास्ट्रेशन वाला चैप्टर, बंधियाकरण, है ना। तो गेल्ड क्या होता है? कास्ट्रेटेड मेल हॉर्स, बंधियाकृत नर घोड़ा। और ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस जो होता है, क्या प्रोसेस? इसको बंधियाकृत करने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है गेल्डिंग। क्या कहलाता है? गेल्डिंग प्रोसेस कहलाता है। घोड़े को बंधियाकृत करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? गेल्डिंग कहते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से इक्वाइन तो स्पीसीज हो जाएगी इनकी। स्टड या स्टेलियन क्या है? वयस्क नर घोड़ा है जिसकी उम्र 4 साल से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। और किस काम में लेते हैं? उसे प्रजनन में काम में लेते हैं। मेयर क्या है? मेयर इसकी वयस्क फीमेल है जिसकी उम्र क्या है? 4 साल से ज्यादा है, ये भी प्रजनन में काम में आएगी। इसका जो बंधियाकृत मेल होता है उसे कहते हैं स्टड, और प्रोसेस जो होता है बंधियाकृत करने का उसे कहते हैं, सॉरी स्टड नहीं, गेल्ड। बंधियाकृत मेल क्या कहलाता है? गेल्ड। स्टड तो था इसका वयस्क नर, और बंधियाकृत करने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है? गेल्डिंग। फॉल, जट्टा में तो तेरे प्यार में फॉल हो गई। फॉल क्या है? घोड़ा या घोड़ी जो बच्चा होता है। क्या होता है? घोड़े का बच्चा। क्या होता है? घोड़े का बच्चा। और बच्चा कितना होता है? एज 1 साल से कम होनी चाहिए। 1 साल से कम उम्र का जो घोड़े का बच्चा है, उस घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं? फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल कहते हैं। पेक क्या होता है? पेक होता है घोड़ों का समूह, यानी एक समूह के अंदर घोड़ों का जो झुंड है, एक झुंड के अंदर घोड़े आएंगे तो घोड़ों की कंडीशन, घोड़े क्या होते हैं? घोड़े पेक रहना चाहते हैं। घोड़े एकदम पेक रहते हैं, मस्त पेक लगा के घोड़े एकदम मस्त रहते हैं। ठीक है। हाँ, अब आगे आपका वो म्यूल और हिन्नी, खच्चर की जो बात की थी अपन ने, मुख्य रूप से हिन्नी को भी खच्चर ही कहते हैं। तो म्यूल और हिन्नी, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टर्म है। म्यूल, एक साइड में लिखता हूं मेयर,
मेयर क्या है? मेयर है हॉर्स की घरवाली यानी फीमेल। तो मेयर होगी तो सामने क्या लेना पड़ेगा? सामने गधा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? गधा। और दूसरा होता है हॉर्स। हॉर्स मतलब हो गया घोड़ा। ये मेरी याद करने की ट्रिक है जो आपको बताना चाहता हूं। घोड़ा मेनली रूप से अपन यहां पे घोड़ा मतलब क्या हो गया? मेल। मेयर मतलब क्या हो गई? मादा। इसका मेल है तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी? मादा। हॉर्स के सामने कौन आएगी? गधी। हॉर्स के सामने कौन आएगी? गधी। अगर घोड़ी के सामने है गधा तो बनेगा म्यूल। अगर हॉर्स के सामने है गधी तो क्या बनेगी? हिनी। अब याद रखने की जरूरत ही नहीं है, याद हो गया। हिनी में तो कौन आएगा? हॉर्स। म्यूल में कौन आएगी? मेयर। दूसरा तो उल्टा करना है उसका। दूसरा उसका क्या करना है? उल्टा। अगर इधर घोड़ी है तो सामने कौन आएगा? गधा। इधर घोड़ा है तो सामने कौन आएगी? गधी। चलिए, वेरी गुड। अब यहां से बात करते हैं कि हिनी और जो म्यूल होते हैं दोनों के दोनों ऑलवेज स्टेराइल। दोनों के दोनों ऑलवेज स्टेराइल। ऑलवेज स्टेराइल होने का मतलब है सदैव बांझ रहेंगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, सदैव बांझ रहते हैं। कौन? म्यूल और हिन्नी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है कवरिंग। कवरिंग क्या होती है? एक्ट ऑफ मेटिंग, यानी जो मेटिंग की क्रिया है, समागम। मेटिंग यानी समागम। एक्ट ऑफ मेटिंग, समागम की जो क्रिया है, या इसे मैथुन की क्रिया भी बोलते हैं। एक्ट ऑफ मेटिंग, समागम करने की प्रक्रिया या मैथुन करने की प्रक्रिया घोड़े के अंदर क्या कहलाती है? कवरिंग कहलाती है। दोस्तों घोड़ा क्या करता है? झुंड में बैठता है, पेक लगाता है। पेक लगा के थोड़ा शर्मिला होता है। शर्मिला होता है तो मेटिंग कैसे करता है? कवर करके करता है। घोड़ा कैसा होता है? मेटिंग करता है। शर्मिला होता है तो मेटिंग कैसे करता है? कवरिंग करके करता है, थोड़ा छुप छुप के, है ना? कैसे करता है? छुप छुप के। अब घोड़े का बच्चा क्या था? घोड़े का बच्चा था फोल। घोड़े का बच्चा कौन था? फोल। तो मुझे ये बताओ, जब घोड़े का बच्चा फोल था तो घोड़े का बच्चा फोल था तो फोल पैदा कैसे होगा? फोल पैदा होगा फोलिंग से। फोल पैदा किससे होगा? फोलिंग से, यानी एक्ट ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन बोलो तो प्रसव की क्रिया। किसकी क्रिया? प्रसव की क्रिया। प्रसव की क्रिया जो घोड़े के अंदर देखने को मिलेगी उसे क्या कहेंगे? फोलिंग कहेंगे। नेक्स्ट है नीहिंग। नीहिंग का मतलब है हिनहिनाना। नीहिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? हिनहिनाना। घोड़ा हिनहिनाता है। नीहिंग उसकी क्या है? आवाज है। घोड़े की आवाज को क्या कहते हैं? नीहिंग कहते हैं। साउंड ऑफ हॉर्स। हॉर्स की जो आवाज है, जो घोड़े की आवाज है, आवाज की दुनिया के दोस्तों, घोड़े की आवाज को क्या कहते हैं? नीहिंग या हिनहिनाना कहते हैं। अब दो और इंपॉर्टेंट शब्दावली यहां पे है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। पहली है कॉल्ट, दूसरी है फिली। पहली है कॉल्ट, दूसरी है फिली। कॉल्ट और फिली दोनों को एक साथ याद रखना। फिली बोलता हूं तो थोड़ी मादा वाली फीलिंग आ रही है, फिली बोलते समय फीमेल वाली फीलिंग आ रही है। तो यंग फीमेल कौन है? फिली है। और कॉल्ट क्या हो जाएगा? यंग मेल हो जाएगा। कॉल्ट क्या हो जाएगा? यंग मेल हो जाएगा। घोड़े का बच्चा फोल, बच्चा देने की प्रक्रिया यानी प्रसव की क्रिया फोलिंग। घोड़ा झुंड में बैठ के पेक लगाता है, घोड़े का झुंड हो गया पेक। पेक लगाता है। घोड़ा जब मेटिंग करता है, थोड़ा शर्मिला स्वभाव का है तो कवर करके मेटिंग करता है, मेटिंग हो गई कवरिंग। कॉल्ट और फिली, फिली मुझे फीमेल वाली फीलिंग आ रही है तो घोड़े की जो फीमेल है, यंग फीमेल, वो हो जाएगी फिली और कॉल्ट हो जाएगा यंग मेल। तो ये है टर्मिनोलॉजी। म्यूल और हिन्नी मैंने बता दिया, दोनों ही हमेशा बंधे रहेंगे। हिन्नी को भी वैसे खच्चर ही कहते हैं, हिन्नी को भी वैसे खच्चर ही कहते हैं। म्यूल और खच्चर, म्यूल और हिन्नी। म्यूल का मैंने कहा अगर म्यूल है तो मेयर लिख दो, हिन्नी है तो हॉर्स लिख दो, दूसरा अपने आप ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहां से ये हो गई शब्दावली। अब अपन बात करते हैं घोड़े की नस्लों को, देखते हैं एक एक। सबसे पहली है आपके मारवाड़ से लाई हुई मारवाड़ी नस्ल। कितना प्यारा घोड़ा आपके लिए लेके आए हैं।
यहाँ पे राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से इनकी क्या है, उत्पत्ति है। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी कौन सा एरिया आता है आपका, पाली, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मारवाड़ी घोड़ा। मारवाड़ी घोड़े, ये पूरा मारवाड़ी है। मारवाड़ी घोड़े काठियावाड़ी घोड़ों की तुलना में लंबे और बड़े होते हैं। यानी मारवाड़ी जो है ना, मारवाड़ी घोड़े जो हाइट में ऐसे लंबे बड़े थोड़े से क्या रहेंगे, काठियावाड़ी की तुलना में ज्यादा लंबे बड़े रहेंगे। कौन, मारवाड़ी घोड़े। इन्हें सवारी और खेलों के लिए मेनली क्या किया जाता है, पाला जाता है। इनके कान के ऊपरी सिरे आपस में मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इनके कान के जो ऊपरी सिरे हैं, जो ईयर का ये जो टिप है, ये क्या होता है भैया, आपस में टच होता है। ईयर का जो टिप है आपस में ऐसे मिलता है। ईयर का जो टिप है आपस में मिलता है, किसके अंदर, मारवाड़ी घोड़े के अंदर। यह नियंत्रित चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। चाल इसकी नियंत्रित होती है, चाल इसकी क्या होती है, नियंत्रित होती है। इसीलिए देखते हैं ना शादियों में ऐसे 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 दो टांगों पे घोड़े को बढ़िया नचा देते हैं, वो कौन सा है, मारवाड़ी। मालानी जगह का नाम है बाड़मेर के अंदर। मालानी बाड़मेर के घोड़े कैसे होते हैं, अत्यंत चतुर। मारवाड़ी ब्रीड है, अत्यंत चतुर एवं चालाक होते हैं और इन्हें किस में काम में लेते हैं, सर्कस एवं कलाबाजी में। अत्यंत चतुर एवं कैसे होते हैं, चालाक होते हैं। आपको पता होगा तिलवाड़ा पशु मेला, मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा के अंदर जो भरता है, उसके अंदर ये नस्ल वहां पे आती है और वहां कई तरीके की कलाबाजियां देखने को मिलती है। और उस मेले के अंदर, तिलवाड़ा के अंदर, वहीं मेरी पोस्टिंग थी कोई टाइम, उसके आसपास ही जगह पे। ठीक है, तो उस मेले के अंदर देखते हैं कि वहां बहुत ही शानदार घुड़दौड़ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, घुड़दौड़ देखने को मिलती है। तो मालानी बाड़मेर के घोड़े अत्यंत चतुर एवं चालाक होते हैं और सर्कस और कलाबाजी में क्या लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। मारवाड़ी जो घोड़े हैं वो उनके कान ऊपरी सिरे आपस में मिले हुए होते हैं। कान आपस में क्या होते हैं, ऊपरी सिरे मिलते हैं। अब आपका नेक्स्ट घोड़ा है काठियावाड़ी। इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि यह घोड़े की क्या है, सर्वोत्तम नस्ल है। ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल कौन थी, ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल थी बीकानेरी। घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल कौन है, वो है काठियावाड़ी, जो कि काठियावाड़ गुजरात की नस्ल है। किसकी नस्ल है, काठियावाड़ गुजरात की नस्ल। ये नस्ल ताकतवर है और चाल के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इनका जो रंग है, रंग मुख्य रूप से कौन सा है, चेस्टनट। कौन सा मुख्य रूप से देखने को मिलता है, चेस्टनट, जिसे हिंदी में शाहबलूत कहते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन काठियावाड़ी घोड़ा जहां तक है पूरी तरीके से काला नहीं देखने को मिलता है। काठियावाड़ी घोड़ों की शारीरिक विशेषताएं, इनका अवतल प्रोफाइल, गर्दन थोड़ी लंबी, टांगे थोड़ी छोटी। टांगे छोटी होने की वजह से हाइट में देखो ओवरऑल मारवाड़ी की तुलना में ये क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। देखो मारवाड़ी घोड़े की पिक्चर आएगी, ध्यान देना, ये मारवाड़ी घोड़े की पिक्चर हाइट ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी में हाइट अपने को थोड़ी कम दिखाई देगी। याद रखने का तरीका, मारवाड़ी के जो कान है वो ऊपर कैसे हो रहे थे, ऐसे टिप टच हो रहे थे, टिप टच हो रहे थे। लेकिन काठियावाड़ी में भी कान ऐसे रहते हैं 90 डिग्री पे और 180 डिग्री तक क्या हो सकते हैं, ऐसे रोटेट हो सकते हैं। तो 90 डिग्री एक्स पर क्या रहते हैं, घुमावदार और सीधे कान देखने को मिलते हैं, जो कि 180 डिग्री अक्ष पर क्या हो सकते हैं, घूम सकते हैं। यह किसके अंदर देखने को मिलती है, काठियावाड़ी घोड़ों के अंदर 90 डिग्री अक्ष पर घुमावदार सीधे कान, जो कि 180 डिग्री तक क्या हो सकते हैं, घूम सकते हैं। नेक्स्ट जो नस्ल है घोड़े की वो है आपके स्पीति हॉर्स, जो कि स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश की नस्ल है। ये घोड़े क्या होते हैं, स्पीति वाले। देखो हिमाचल प्रदेश यानी थोड़ा पहाड़ी एरिया आ गया। पहाड़ी एरिया आते ही इनका कद क्या हो गया, छोटा हो गया। इनका कद क्या हो गया, छोटा हो गया। और देखो यहां लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है स्पीति पोनी। यानी मैंने कहा था कि पोनी क्या होते हैं, छोटा घोड़ा, मिनी घोड़ा पोनी होता है। तो इसलिए ये कैसी नस्ल हो गई, पोनी। पोनी बोल दिया तो वहां कितनी नस्लें, घोड़े एवं पोनी की नस्लें आएगी, वहां घोड़े एवं खच्चर नहीं आएगा।
तो स्पीति हॉर्स, स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश, कद में कैसे होते? छोटे, पहाड़ी एरिया में है, इसलिए इनके पैर कैसे होंगे? मजबूत होंगे, और पैर छोटे भी होते हैं, मजबूत पैर होते हैं, मजबूत हड्डियों के साथ इनका एक सुगठित शरीर होता है। क्यों सुगठित शरीर होता है? क्योंकि इनको पहाड़ी एरिया में रहने का अनुकूलन चाहिए, और पहाड़ी एरिया में अनुकूलन, इसलिए इनकी हड्डियां मजबूत। हॉर्स आर नर्वस इन टेम्परामेंट, यानी टेम्परामेंट में, यानी कि स्वभाव में ये घोड़े कैसे होते हैं? नर्वस होते हैं। जैसे आप नर्वस हो जाते हो, जैसे ही एग्जाम आता है नजदीक, एग्जाम नजदीक आता है तो आप लोग नर्वस हो जाते हो, उसी तरीके से ये घोड़े स्वभाव में कैसे रहते हैं? नर्वस रहते हैं। आप खुद देखो, ऐसे खड़ा हुआ भी लग रहा है कि थोड़ा शर्माया हुआ सा खड़ा है। कैसा खड़ा है? शर्माया हुआ सा। थोड़ा डीप में अगर जाते हैं तो स्पीति पोनी जो है, दो तरीके में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक स्पीति पोनी होता है और एक होता है कोनीमेयर। स्पीति पोनी तो क्या होते हैं? जिनको सिर्फ राइडिंग पर्पस से काम में लेते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों में राइडिंग के लिए काम में लेते हैं। और कोनीमेयर क्या होता है? कोनीमेयर होता है वो स्पीति पोनी से थोड़ा सा बड़ा होता है। इतना डीप में आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पे डाल दिया। इंपॉर्टेंट बात है कि कोनीमेयर जो है ठंडे प्रदेशों में विपरीत परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं? यानी स्कार्सिटी, ये क्या आएगा? स्कार्सिटी, स्कार्सिटी में भी सरवाइव कर सकते हैं। स्कार्सिटी का मतलब क्या हो गया? सूखा पड़ गया, भोजन कम मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में भी सरवाइव कौन कर जाएंगे? कोनीमेयर। कम तापमान में भी हाई एल्टीट्यूड पर, यानी टेम्परेचर कम होगा वहां भी सरवाइव कर रहे हैं, कम टेम्परेचर, ज्यादा ऊंचाई, ऐसी जगह पे भी सरवाइव कर रहे हैं। तो इसलिए इनको संरक्षण करना भी, ये घोड़े क्या है? इंपॉर्टेंट है। इनका संरक्षण करना भी जरूरी है, ताकि ये वाले जो गुण है दूसरे घोड़े में ट्रांसफर किए जा सके, जो कि अच्छी क्वालिटी का घोड़ा है उसके अंदर क्या कर सके? ट्रांसफर कर सके। तो यहां इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखना है, स्पीति हॉर्स कहां का है? स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश का। पैर मजबूत, हड्डियां मजबूत, टेम्परामेंट में थोड़ा नर्वस है, और हाइट थोड़ी इसकी क्या होती है? कम होती है। फिर बात करते हैं अपन झंसकारी की। किसकी बात करते हैं अपन? झंसकारी, जो कि कहां का है? झंसकारी लद्दाख का। कहां का है? लद्दाख का। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। तो झंसकारी भी बड़ा संस्कारी होता है, यानी ये भी क्या होता है? थोड़ा नर्वस होता है। और इन घोड़ों को काम करने, पर्याप्त रूप से दौड़ने और उच्च ऊंचाई पर क्या करते हैं? भार ढोने की। किस ऊंचाई पर? उच्च ऊंचाई पर भार ढोने की क्षमता के लिए जाना जाता है। दोस्तों, लद्दाख के अंदर घूमने जाते हैं ना, लेह लद्दाख में, तो अच्छा खासा वहां सामान वगैरह ढोने के लिए जो काम में लिए जाते हैं ना, ज्यादा उचित ऊंचाई पर, तो वो घोड़े कौन से हैं? ये वाले। कौन से वाले? झंसकारी वाले। तो झंसकारी, ये जो घोड़ा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको इसकी उसी क्षमता के लिए जाना जाता है कि पहाड़ी इलाकों में क्या कर सके? ये सामान वगैरह बोझा ढोने के लिए काम में लिया जा सके। झंसकारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म, झंसकारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी बना हुआ है। कहां पे? पदूम में। कहां बना हुआ है? पदूम। झंसकारी घोड़े का प्रजनन केंद्र जो है, प्रजनन फार्म जो है, झंसकारी घोड़े का प्रजनन फार्म कहां बना हुआ है? पदूम। पदूम जगह है झंसकार में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहां पे? कारगिल डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख में। ठीक है। तो यहां पे क्या, क्यों बनाया है इस ब्रीडिंग फार्म को? क्योंकि क्या हुआ कि ये जो झंसकारी घोड़े थे, ये झंसकारी घोड़े वैसे तो बड़े संस्कारी थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो वहां की लोकल दूसरे ब्रीड है, झंसकारी जो घोड़ा है और वहां के जो दूसरे लोकल घोड़े हैं, उनके साथ इन्होंने क्या कर दी? बहुत ज्यादा ब्रीडिंग करने लग गए। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रीडिंग करने लग गए। बढ़िया मौसम, बढ़िया वातावरण देख के ब्रीडिंग चालू कर दी। ब्रीडिंग चालू कर दी तो क्या हो गया? लार्ज स्केल की जो ब्रीडिंग हुई, यानी बड़े पैमाने पर इन्होंने प्रजनन कर दिया। प्रजनन कर दिया तो इनकी जो नॉन डिस्क्रिप्ट पोनीज है उनके साथ, यानी जिनका कोई आइडिया नहीं है, लोकल ऐसे घूम रहे पोनी, उनके साथ ब्रीडिंग करे जा रहे हैं, तो उसको ब्रीडिंग करने की वजह से इनकी जो ब्रीड है खुद की क्या पड़ गई? खतरे में पड़ गई। तो इनकी नस्ल को खतरे में डाल दिया। इसलिए दोस्तों, अगर नस्ल बचानी है तो इस तरीके की चीजों से बचना होगा। बड़े पैमाने पर प्रजनन ने इस नस्ल को क्या कर दिया? खतरे में डाल दिया। ठीक है, इसलिए ये फार्म बना। इसलिए इनका संरक्षण करने के लिए पदूम के अंदर फार्म बना, झंसकारी घोड़े का प्रजनन फार्म। प्रजनन फार्म कहां? पदूम के अंदर।
एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है जो जम्मू एंड कश्मीर का, उसने क्या किया है, ये वाला जो फार्म है वो तैयार किया है और वो काम कर रहा है किसके ऊपर, नस्ल सुधार एवं संरक्षण। किसकी, नस्ल सुधार एवं संरक्षण पे काम कर रहा है। नस्ल बिगड़ गई किसकी, जंसकारी की। जंसकारी वैसे तो बड़ा संस्कारी था, लेकिन वहां का जो मौसम है, मौसम बड़ा इस तरीके का रहता है लद्दाख का, तो जंसकारी ने क्या चालू कर दी भैया, ब्रीडिंग चालू कर दी। किसके साथ, लोकल जो वहां की ब्रीडें थी, जो लोकल वहां की पोनीज थी उनके साथ, और उनके साथ ब्रीड करने की वजह से झंसकारी की नस्ल क्या आ गई, खतरे में आ गई, और उस पर ध्यान देना पड़ा। उसके लिए क्या बनाना पड़ा, झंसकारी जो घोड़े हैं उनका ब्रीडिंग फार्म कहां बना, पदूम के अंदर। और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है जो J&K का, वो नस्ल सुधार संरक्षण के लिए क्या करता है, इस ब्रीड का संरक्षण करने के लिए क्या कराता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराता है, चयन द्वारा प्रजनन। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया, चयन द्वारा प्रजनन, चयन द्वारा प्रजनन। तो ये था आपका कौन सा घोड़ा, जंसकारी घोड़ा, जो कि कहां का है, जंसकार लद्दाख, जंसकारी घोड़ा। नेक्स्ट है मणिपुरी घोड़े। कौन से घोड़े, मणिपुरी घोड़े, जो कि मणिपुर और आसाम से हैं। पोनी की जो मणिपुरी नस्लें हैं, यानी ये भी पोनी बोल रहा है। पोनी बोलने का मतलब इसकी भी हाइट क्या रहेगी, कम रहेगी। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, सबसे शुद्ध और प्रतिष्ठित घोड़ों की नस्लों में से एक है। मणिपुरी पोनी बुद्धिमान और बेहद सख्त होते हैं और उनमें अत्यधिक सहन शक्ति होती है। जो बुद्धिमान होगा उसमें सहन शक्ति भी तो होगी, तुम्हारे जैसे अगर बुद्धिमान होगा तो उसमें भी क्या होगी, सहन शक्ति होगी। शायद इन सभी अच्छे गुणों ने, कौन से अच्छे गुणों ने, शुद्ध है, प्रतिष्ठित घोड़ों की नस्ल है, बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, बेहद सख्त है, अत्यधिक सहन शक्ति है, शायद इन्हीं सभी गुणों ने, इन सभी गुणों ने, इन सभी अच्छे गुणों ने इसे पोलो गेम के लिए, कौन से गेम के लिए, पोलो गेम के लिए, आपको याद करो पोलो गेम एक और आया था, केमल पोलो, केमल पोलो। इसके लिए कौन सी केमल की ब्रीड अच्छी फेमस थी, वो आपकी थी जैसलमेरी, जैसलमेरी। केमल पोलो के लिए फेमस ब्रीड कौन सी थी, जैसलमेरी। केमल की कौन सी ब्रीड थी, जैसलमेरी। और यहां पे पोलो गेम कौन सा घोड़ा खेलता है, मणिपुरी। मणिपुरी घोड़े क्या करते हैं, पोलो खेलते हैं। मणिपुर में पोल पड़ी है, इसलिए मणिपुरी घोड़े क्या खेलते हैं, पोलो खेलते हैं। मणिपुर में क्या पड़ी है रे, पोल पट्टी पड़ी है, पोल पड़ी है, तो मणिपुरी घोड़े क्या खेलते हैं, पोलो खेलते हैं। क्योंकि बुद्धिमान, सख्त और सहन शक्ति अच्छी होती है, इसलिए इनको पोलो गेम खेलने के लिए उपयुक्त बना दिया। और पोलो गेम के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है रे, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और सबसे बुद्धिमान नस्ल पूछे, देखो चतुर चालाक मैंने बताया था, कहां पे, चतुर चालाक बताया था मारवाड़ी, जहां पे सॉरी मालानी के जो घोड़े थे, मारवाड़ी ब्रीड के अंदर पढ़ रहे थे ना वहां पे। लेकिन अगर सबसे बुद्धिमान नस्ल की बात कर लेगा तो सबसे बुद्धिमान नस्ल आपकी कौन हो जाएगी, सबसे बुद्धिमान नस्ल हो जाएगी मणिपुरी घोड़े। पोलो एवं मिलिट्री में उपयोग में लाई जाने वाली जो नस्ल है वो कौन है, पोलो एवं मिलिट्री में भी इसको क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, किसको, मणिपुरी नस्ल को। इनके कान कैसे होते हैं, मणिपुरी के कान है वो बादाम आकार के होते हैं। ये हो गई कौन, मणिपुरी। नेक्स्ट है दोस्तों भूटिया। भूटिया कहां की है, सिक्किम और दार्जिलिंग की। कहां की है, सिक्किम और दार्जिलिंग की। ये नस्ल दिखने में तिब्बत पोनी के जैसी है। भूटिया कैसी है, तिब्बत के जो पोनी है उनके जैसी थोड़ी थोड़ी दिखती है। कामकाजी पोनी है, छोटा मोटा काम वगैरह कर लेता है, बोझा ढोने का, और बड़े पैमाने पर पहाड़ी क्षेत्रों में विशुद्ध रूप से कार्यात्मक कारणों से रखा जाता है। दार्जिलिंग वगैरह उधर क्या है, पहाड़ी एरिया में काम में लिया जाता है। तो ये है भूटिया। और एक है फिर आपका कच्छी सिंधी। कच्छी कहाँ का है, गुजरात और राजस्थान का। और दोनों में से एक चुनना हो तो गुजरात चुन लेंगे। गुजरात में भी कहाँ का, कच्छ का, तो कच्छ गुजरात, और राजस्थान का कौन सा पार्ट जो थोड़ा सा उधर से लगता है, बाड़मेर का, और थोड़ा सा कौन सा, जैसलमेर का पार्ट है, वो भी इसमें क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट यहां पे जो बात करेंगे अपन, अब है अपना भीमथड़ी घोड़ा। भीमथड़ी घोड़े का मैंने पहले ही बताया था कि ब्रीड रजिस्ट्रेशन की कमेटी बैठी थी। कौन सी कमेटी? 11वीं कमेटी, ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी। कब बैठी थी? 5 दिसंबर 2023 को। इससे पहले कुल नस्लें कितनी थी? इससे पहले कुल देसी नस्लें कितनी थी? कुल देसी नस्लें थी 212। इस दिन क्या हुआ? इस दिन 8 नई नस्लें, 8 न्यू ब्रीड, 8 न्यू ब्रीड ऐड हो गई और टोटल अब कितनी हो गई? 220। और उसी दिन आपका कौन सा घोड़ा? भीमथड़ी घोड़ा। भीम महान। भीम क्या था रे? महान था। भीम क्या था? महान था। तो भीम महान, भीम महान थड़ी पे बैठ के चाय पीता है। भीम महान थड़ी पे बैठ के चाय पीता है। तो ये जो भीम महान, भीम क्या था रे? महान था। लेकिन आज वाला जो भीम है वो क्या करता है? वो आज शाम को थड़ी पे बैठ के, भीम महान थड़ी पे बैठ के क्या करता है? चाय पीता है। तो भीमथड़ी महान से हो गया महाराष्ट्र, महान से हो गया महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में पुणे, सोलापुर, सतारा, अहमदनगर, इन जिलों के अंदर क्या है? वितरित है। सामान्य ऊंचाई वगैरह का क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन ऊंचाई लगभग 130 सेंटीमीटर और लगभग औसत ऊंचाई कितनी? 128 सेंटीमीटर के बीच में। और इनका जो प्रमुख शरीर कलर है वो लीवर चेस्टनट होता है। और इनका जो उपयोग है देहाती समुदायों के प्रवास, यानी कि जो जिस तरीके से देहात में, गांव देहात के जो लोग रहते हैं उधर उस एरिया में, वो क्या करते हैं? प्रवास। प्रवास यानी एक जगह से जब वो दूसरी जगह जा रहे होते हैं, यानी जो जिस तरीके से घुमंतु टाइप से है, एक जगह से दूसरी जगह जब वो जा रहे होते हैं तो अपना सामान जो ले जाने के लिए है, इन घोड़ों को क्या करते हैं? यूज में लेते हैं। और हाल ही में घोड़े की ये पंजीकृत नस्ल है भीमथड़ी। ठीक है। तो स्टेलियन का औसत वेग, शरीर का वजन 200, इतना कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि देखो शरीर का जरूरी नहीं है वजन ये फिक्स हो, वजन ऊपर नीचे हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आप घोड़े को क्या सामग्री खिलाते हैं। हाँ जी, चलो होली के ऊपर आपके लिए कुछ ऑफर की बौछार कर देते हैं। सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग आपके ऊपर चढ़ा देते हैं और आपको लिए लेकर के आए हैं उत्कर्ष होली हंगामा, जो कि 21 से 28 मार्च तक चलेगा। इसके अंदर एग्रीकल्चर के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट है और इसके साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलती है। तो आज ही डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप। सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग, और ये रंग आप पे ऐसा चढ़ रहा है कि जा ही नहीं रहा है। यूपी AGTA बैच जो है 5000 वाला कोर्स मात्र 1000 में, और पशु परिचर का जोधपुर क्लासरूम से, कहां से भैया? जोधपुर क्लासरूम से 10,000 का 1500 में, और जयपुर वाला भी 10,000 का 1500 में, और रिकॉर्डेड बैच भी 10,000 वाला मात्र 1500 रुपए में आपके लिए आ रहा है होली हंगामा ऑफर के अंदर। तो चूकिए नहीं, जल्दी से जल्दी इस ऑफर का फायदा उठाइए। इसके अलावा पशु परिचर खजाना रिकॉर्डेड बैच जो है, बिल्कुल जो रिकॉर्डेड बैच है कंप्लीट अच्छी क्वालिटी के साथ, वो कितने में है? 2000 में। और पशु परिचर खजाना लाइव फ्रॉम क्लासरूम, क्लासरूम जो चलती है वहां से जो लाइव आता है वो कितने में है? 2000 में है। और DSSB एसो हॉर्टिकल्चर लाइव फ्रॉम स्टूडियो, स्टूडियो से जो लाइव है वो आपका आएगा कितने में? 2200 रुपए के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मजे लीजिए होली हंगामा ऑफर के, कोर्स खरीदिए और अपना भविष्य बनाइए, पढ़ाई कीजिए उत्कर्ष के साथ। जेट क्रैश कोर्स वाले भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो 5000 वाला कितने में? 1000 में, और जेट टारगेट 12000 वाला कितने में? 2000 में। अब आ जाते हैं दोस्तों अपन घोड़े की नस्लों के सवाल जवाब पे। ठीक है, ऑफर का मजा तभी आएगा जब आप इन सवालों को एग्जाम में सही करके आएंगे और आप अपना सिलेक्शन कर लेंगे, तभी ये ऑफर का मजा आ जाएगा आपको। चलिए, घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? तो घोड़े की जो सर्वोत्तम नस्ल है दोस्तों कौन सी है? फटाफट से बता दीजिए। घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल आपकी कौन हो जाएगी? काठियावाड़ी। कहां का है? काठियावाड़, गुजरात का।
घोड़े की नस्ल जो भारतीय सेना एवं पोलो खेल में काम में ली जाती है। दोस्तों बीएसएफ में एक आपको पता हो तो ऊंट यूज हो रहा था जैसलमेर का। बीएसएफ बॉर्डर के लिए कौन सा यूज हो रहा था? जैसलमेरी। और सेना में मिलिट्री के अंदर कौन सा घोड़ा काम में लेंगे? घोड़ा काम में लेंगे जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा। और बुद्धिमान घोड़ा कौन है? मणिपुरी। अगला क्वेश्चन, कौन से घोड़े की जो नस्ल है वो महाराष्ट्र की है? देखो डांगी महाराष्ट्र की है, पंढरपुरी महाराष्ट्र की, मराठवाड़ी महाराष्ट्र की, लेकिन तीनों ही घोड़े की नस्ल नहीं है। तीनों ही घोड़े की नस्ल नहीं है। डांगी तो गाय की है, पंढरपुरी मराठवाड़ी भैंस की, और भीमतड़ी किसकी है? घोड़े की है। सभी महाराष्ट्र की, लेकिन घोड़े की चाहिए वो हो जाएगी भीमतड़ी। घोड़े की कौन सी नस्ल के कान बादाम आकार के होते हैं? तो घोड़े की वो कौन सी नस्ल है जिसके जो कान है वो कैसे होते हैं? बादाम आकार के होते हैं। फटाफट कमेंट करके जवाब दे दीजिए इसका कि घोड़े की जो कौन सी नस्ल है उसके कान कैसे होते हैं? बादाम आकार के होते हैं। दोस्तों एक जो अपन ने पढ़ा था पीछे घोड़े के अंदर, काठियावाड़ी सबसे सर्वोत्तम नस्ल थी। ये काठियावाड़ी कौन सी थी? सबसे सर्वोत्तम नस्ल थी। हाँ जी, घोड़े की कौन सी नस्ल के कान जो है वो किस आकार के होते हैं? बादाम आकार के होते हैं। तो कान जो है बादाम, अरे बादाम खाने से क्या आती है? अकल आती है। अकल आती है तो कैसा होगा? बुद्धिमान होगा। कैसा होगा? बुद्धिमान होगा। और बुद्धिमान कौन होगा? मणिपुरी होगा। घोड़े की नवीनतम पंजीकृत नस्ल है, कहा था नवीनतम। नवीनतम मतलब 11वीं ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी के अंदर 8 जो नस्लें जुड़ी थी उनमें एक कौन थी? भीमतड़ी भी थी। दोस्तों सांचोरी भी थी, लेकिन सांचोरी किसकी है? गाय की नस्ल, और 10वीं कमेटी के अंदर जुड़ी थी। इसके अलावा माचरेला सीप है जो 11वीं में जुड़ी, और अंजोरी गोट है ये भी 11वीं में जुड़ी थी। अगला है सबसे बुद्धिमान नस्ल किसे माना जाता है? किसकी नस्ल बुद्धिमान? घोड़े की नस्ल बुद्धिमान। और घोड़े की नस्ल बुद्धिमान किसकी है? मणिपुरी की है। घोड़े का वयस्क नर कहलाता है। दोस्तों घोड़े का जो वयस्क नर है वो क्या कहलाता है? स्टेलियन कहलाता है। फोल होता है घोड़े का बच्चा। फोल होता है घोड़े का बच्चा। गेल्ड होता है घोड़े का बंधियाकृत नर, और फोलिंग होता है प्रसव की क्रिया। तो ये तो हो गया बच्चा, और फोलिंग हो गई बच्चा देने की क्रिया, यानी प्रसव की क्रिया। प्रसव की क्रिया। और गेल्ड हो गया इसका बंधियाकृत नर। गेल्ड क्या हो गया? बंधियाकृत नर। तो स्टेलियन या स्टड बोलते हैं घोड़े के वयस्क नर को। अगला है घोड़े की वयस्क मादा कहलाती है। दोस्तों कॉल्ट और फिली, मैंने कहा था कॉल्ट और फिली, जैसे ही फिली बोलता हूं मुझे फीमेल वाली फीलिंग आती है, यानी ये हो गई यंग फीमेल, और कॉल्ट हो जाएगा मेल। दोनों एक साथ याद रखना, कॉल्ट फिली। कॉल्ट हो जाएगा आपका यंग मेल, और निहिंग होती है इसकी घोड़े की क्या रहे? साउंड। निहिंग यानी होता है हिन हिनाना, तो ये होती है घोड़े की साउंड। तो मेयर जो है वो वयस्क मादा हो जाएगी। अगला सवाल है घोड़े का गण ऑर्डर होता है। तो आपको पता घोड़ा जो होता है वो उसके खुर जो है वो विभाजित नहीं होते, तो इसका गण कौन सा हो जाएगा? पेरिसोडेक्टाइला। घोड़े की किस नस्ल की उत्पत्ति लेह व लद्दाख से मानी जाती है? वही रहे जो लद्दाख वाला ज्यादा संस्कारी था और लोकल से ज्यादा ब्रीडिंग कर गया, तो उसको क्या कौन सा हो जाएगा? जंसकारी। कौन सा हो जाएगा? जंसकारी। NBAGR के अनुसार वर्तमान में घोड़े की पंजीकृत नस्लें कितनी है? घोड़े की पंजीकृत नस्लें हैं 8, ऊंट की पंजीकृत नस्लें हैं 9। घोड़े में संभोग की जो क्रिया है, घोड़े में संभोग की क्रिया क्या कहलाती है? अरे घोड़ा मैंने कहा कैसा होता है? शर्मिला होता है। शर्मिला होने की वजह से कवर करके
करता है, तो कवरिंग। कपलिंग किस में देखने को मिलती है? आपके कपलिंग देखने को मिलेगी सुअर में। टपिंग किस में देखने को मिलेगी? भेड़ में। सुअर में। टपिंग किस में देखने को मिलेगी? भेड़ में। और ल खाना, ला खाना, खाना कौन मांगता? शरीर ज्यादा बड़ा। शरीर ज्यादा बड़ा किसका? आपके ऊंट का। तो ये सब में हो गई इनमें संभोग की क्रिया। एक बार फिर से सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग दोस्तों, एग्रीकल्चर के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स के ऊपर उत्कर्ष लेके आया है होली हंगामा ऑफर, जो कि आपको 90% तक की भारी छूट देता है विथ एक्स्ट्रा 3 मंथ वैलिडिटी, है ना। 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ 90% डिस्काउंट उत्कर्ष लेकर के आया है आपके लिए होली हंगामा 21 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक। फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गधे और घोड़ी का संकरण कहलाता है। गधा बोला और घोड़ी बोली। घोड़ी बोलते मैंने लिखा मेयर, मेयर प्लस गधा। मेयर लिखते ही आ गया आंसर म्यूल। लेकिन दोस्तों म्यूल देखो, बोर नहीं, पोनी नहीं, हिन्नी भी नहीं, यानी इस खच्चर को ही इसने क्या लिखा है? म्यूल लिखा है। हालांकि हिन्नी को भी क्या लिखते हैं? म्यूल ही लिखते हैं। इसलिए जब यह क्वेश्चन आए एक बार अंग्रेजी में जरूर देख लेना, हिंदी में दोनों को ही खच्चर कहते हैं। घोड़े की आवाज कहलाती है। अरे घोड़े की आवाज देखो क्या है? बेलोइंग किसकी होती है? कैटल एंड बफेलो की। ब्लीटिंग किसकी होती है? सीप एंड गोट की। ग्रंटिंग यानी होता है घरघराहट, और घरघराहट कौन करता है? पीआईजी साहब। कौन करते हैं? पीआईजी साहब। निहिंग यानी होता है हिनहिनाना, और हिनहिनाता कौन है? घोड़ा। तो आंसर हो जाएगा घोड़ा, निहिंग। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। हिसार में है कि बीकानेर में है? दोस्तों हिसार में है, लेकिन आपकी जो बीकानेर में NRCC जोहड़बीड़ में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। वहीं पे आपको जो हिसार वाला राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है उसका सब सेंटर बीकानेर में देखने को मिलेगा। तो राजस्थान में अगर घोड़े के लिए पूछे तो कहां बोलोगे? NRCE बीकानेर। लेकिन ओवरऑल पूछा राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो आंसर क्या जाएगा? हिसार। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। तब नेक्स्ट क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत।